हेलो 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 लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी प्यारे साथी सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई। हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 3 चैप्टर्स की एक सीरीज होती है एक तरह से अगर मैं कहूँ। एक हमारा हो गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये तीनों ही चैप्टर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ना जाने किस रूप से में आपसे किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। इन चैप्टर्स में काफ़ी सारे फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, जैसा कि इससे पहले वाली क्लासेस में हुआ भी होगा आप लोगों के साथ। लेकिन वो सारा कंफ्यूजन मैं जो है वो आपको धीरे धीरे आगे क्लियर कर दूंगा। होता क्यों है कंफ्यूजन, वो सीधी सीधी बात ये है। देखिए, किसी घर में 2 बच्चे हुए, समझना, फॉर एग्जाम्पल किसी घर में 2 बच्चे हुए, ठीक है। लेकिन जो पहला बेटा था वो उतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाया पूरी देश दुनिया में जितनी छोटे वाले ने कर ली। तो दुनिया क्या जानती समझती है कई बार कि ये अकेले ही हैं, है ना, कि उनके बेटे कौन है, तो वो एक अकेले का नाम आता है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। पहले भी एक बच्चा हो चुका है लेकिन उसने उतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं की। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम आ जाते हैं। जैसे इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल आप सभी को दूं तो महेंद्र सिंह धोनी है भैया, है ना। महेंद्र सिंह धोनी जी जो हैं, है ना, हम सबसे एज में काफी बड़े हैं। तो क्या वो अपनी माता पिता के अकेले संतान है? नहीं जी, उनके एक और कोई बच्चा भाई, उनके एक और बड़े भाई थे, लेकिन वो उन्हें नहीं जानती कोई भी दुनिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। तो अगर मैं आपको अलग अलग जगह पे दोनों मतलब दोनों ही चीजें बता रहा हूं तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना। डिपेंड करता है आपका सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, डिपेंड करता है उसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं इन चीजों पर। तो मैं दोनों ही चीजों की जो क्लियरिटी है वो आप सभी के साथ लेकर के चलूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इससे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। धीरे धीरे मैं आपका वो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जब ये तीनों ही चैप्टर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक क्लास में आप सभी को इन तीनों चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यूज, लगभग टॉप 50 एमसीक्यूज हम यहाँ पर आप सभी के लिए रखेंगे। और उन 50 एमसीक्यूज में आपके जो ये कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, कैसे हम इन्हें लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग छांटेंगे कि अच्छा ये लाइन लिखी है तो इसका मतलब ये होगा, ये आंसर होना चाहिए था, ये लाइन लिखी है तो इसका आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से। सर पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिकल इंजन है मेरे भाई, है ना। तो ये सभी चीजें हम कैसे कैसे धीरे धीरे एमसीक्यूज वगैरह के थ्रू मैं आपकी क्लियरिटी कर दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, ये है ही थोड़ा सा चैप्टर, इसमें होता है कंफ्यूजन अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को हम यहाँ पे कितने भागों में क्लासिफाइड कर रहे होते हैं, कितने भागों में हम इसे बांट रहे होते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। क्या ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? एक बार बताएंगे। एक हायरार्की मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, क्या ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही है? अगर दे रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रही 1% तो मैं इसे खुद से बना देता हूँ। समझना यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, है ना, किस चीज की? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि कंप्यूटर का तो जब हम कंप्यूटर को क्लासिफाइड करते हैं मेरे भाई, तो हम टोटल 3 टाइप से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? तो याद रखना, हम कंप्यूटर को 3 भागों में क्लासिफाइड कर रहे होते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हमारा बेस्ड ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पर, है ना। एक होता है मेरे भाई कौन सा? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन साइज, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं आकार के आधार पर। ठीक है। एक होता है हमारा बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कार्य के आधार पर। और अगला होता है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस।
यानी कि उद्देश्य के आधार पर। ठीक है मेरे भाई, तो हम कहेंगे जो बेस्ड ऑन साइज है हमारा, इसे हम यहाँ पर मतलब आकार के आधार पर मेनली हम कंप्यूटर को 4 भागों में क्लासिफाइड कर रहे होते हैं, है ना। कितने भागों में? बिल्कुल। तो आप आगे देखेंगे कि जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन साइज की, यानी कि आकार के आधार पर, तो हम कंप्यूटर को मेनली 4 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, है ना, वर्गीकृत करते हैं। जब हम बात करते हैं कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। और जब हम बात करते हैं आपसे उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर मैं आकार के आधार पर बात करूं, तो इसका जो क्रम है, एक तो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। आकार के आधार पर हमारे एक कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के बाद एक अगला नाम हमारा निकल करके आता है, जिसे आप और हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। कौन सा मेरे भाई? एक होता है हमारा आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है दोस्त। इसके बाद मिनी कंप्यूटर के बाद एक होता है हमारा, जिसे आप और हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। भैया इन्हें हिंदी में भी यही कहेंगे, इसलिए इसे हिंदी और इंग्लिश में लिखना एक ही बात होगी। माइक्रो को ऐसे लिखा जाएगा, माइक्रो, है ना, सूक्ष्म नहीं कहेंगे। माइक्रो को माइक्रो कंप्यूटर ऐसे लिखा जाएगा, तो चाहे मैं ऐसे लिखूं बात एक ही है। इतने समझदार आप सभी होने चाहिए, है ना। चलिए, एक होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक आखिरी होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। चौथे को क्या कहते हैं हम? तो एक होता है हमारा, जिसे हम और आप कहते हैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। तो अगर मैं बात करूं कि आपका आकार के आधार पर कंप्यूटर को मेनली मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तो हम और आप कहेंगे कि भैया इसे 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? पहला माइक्रो कंप्यूटर, टाइप 4 टाइप में बांटा, 4 टाइप होते हैं आपके इसके आकार के आधार पर 4, एक माइक्रो, एक मिनी, एक मेन फ्रेम और एक सुपर। अगर हम बात करते हैं आपसे बेस्ड ऑन वर्क की, उसके कार्य के आधार पर, तो आप देखेंगे कि एक होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एक होता है हमारा आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। और एक होता है मेरे भाई हमारा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद और देखेंगे अब हम यहाँ पे कि बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर हम देखेंगे। एक होता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर। और एक होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो ये हमारा यहाँ पर ओवरऑल, अगर मैं आपको बहुत सरल तरह से बताऊं, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसे बहुत सरल तरह से बताऊं, तो हम इसे यहाँ पर टोटल 3 भागों में बांट रहे होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा बेस्ड ऑन साइज, एक है बेस्ड ऑन वर्क, और एक है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस। जो हमारा बेस्ड ऑन साइज है, इसमें माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और इन सबसे बड़ा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं और देखेंगे कि बेस्ड ऑन वर्क एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और बेस्ड ऑन पर्पस जनरल और स्पेसिफिक। क्या ये यहीं पर खत्म हो गया? तो हम कहेंगे जी नहीं, ये अभी जस्ट यहाँ से जस्ट इसकी शुरुआत हुई है। हम इसे अब डिटेल में एक एक करके इन सभी के बारे में जान रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब एक बार इस फोटो को आप देख लो। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ और नहीं है, जो बात मैंने वहां लिखी है वही बात यहाँ पर लिखी हुई, जो बात मैंने वहां दिखाई थी वही यहाँ पर लिखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें अगर मैं बेस्ड ऑन साइज की बात करता हूँ, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर।
ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए, आपको चारों कंप्यूटर के नाम दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इनकी स्पीड के हिसाब से, है ना, या इनके आकार के हिसाब से इन्हें क्या करें, एक बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाएं। ऐसे भी पूछ लेता है कई बार। इसके अलावा अगर मैं बेस्ड ऑन वर्क बात करूं तो आपको यहाँ पर भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, पीडीएफ में अच्छे से दिख जाएगा, अभी मैंने इसलिए बड़ा कर दिया है। बेस्ड ऑन वर्क में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और अगर मैं बात करता हूं बेस्ड ऑन पर्पस की तो स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस, है ना, एक ही बात है, स्पेसिफिक कह दो स्पेशल कह दो एक ही बात है। अब हम यहाँ से सबसे पहले जो जानेंगे वो बेस्ड ऑन साइज के बारे में पढ़ेंगे, और बेस्ड ऑन साइज में सबसे पहले हम और आप माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत सरल शब्दों में यहीं पर थोड़ा सा भी हिंट दे दूं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, तो मेरे भाई माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग आप और हम सब मिल करके कर रहे होते हैं। मतलब हम आप और सब मिलकर, भैया समझ में नहीं आई बात, मतलब जनरली आप और हम जिनका यूज करते हैं ना, आप किसी दुकान पर चले जाओ, आप किसी ट्रेन की टिकट कराने दुकान पर चले जाओ, आप किसी बैंक में चले जाओ, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप किसी ट्रांसपोर्ट पर चले जाओ, अलग अलग जगह पर जहां पर आपके जो कंप्यूटर यूज होते हैं ना, जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं, हर रोज जो कंप्यूटर हम देखते हैं वही कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इन पर एक बार में एक व्यक्ति आपका काम करता है, और ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आसानी से, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आसानी से किसी टेबल पर रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं। ठीक है, ये हमारे इतने छोटे होते हैं। चलिए, अब अगर हम आगे बात करते हैं किस चीज की, मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से काफी तेज होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से काफी महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की जो आपकी स्टोरेज क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है ना, और इनका यूज जनरली आप और हम लोग नहीं करते, है ना, जनरल आम जनता इसका यूज नहीं करती। मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो और मिनी दोनों से बड़े होंगे, दोनों से तेज होंगे, दोनों से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होगी, दोनों से ज़्यादा सीपीयू होंगे, दोनों से ज़्यादा लोग इस पर एक बार में काम कर पाएंगे, और इसका यूज़ भी जनरल यूज़ के लिए नहीं होता। ठीक है, और फिर सुपर कंप्यूटर, तो इन तीनों से बड़े, इन तीनों से महंगे, तीनों से ज़्यादा स्पीड तेज, तीनों से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता, है ना, और सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे कम आपको ये देखने के लिए मिलते हैं, ये हमारे सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे माइक्रो कंप्यूटर की तरफ। एक बार आप सभी दोस्त मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि यहाँ तक मैंने जो भी थोड़ी बहुत बात आपको बताई है, क्या ये आपको क्लियर है? बिल्कुल, फोन भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, क्या कह सकते हैं? हाँ, ये इसी के अंतर्गत आएंगी चीजें। ठीक है, चलो, ठीक है मेरे भाई, तो एक बार प्लीज आप सभी मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है या नहीं। सर, अभी इकोलॉजी की क्लास अपलोड नहीं हुई है आज की, बहन या भाई जो भी आप हैं, जो क्लासेस है ना वो लगभग 15 से 20 मिनट के टाइम गैप पर अपलोड होती हैं। जैसे मेरी क्लास अगर 1 बजे खत्म हो रही है तो वो आपको अपलोड 1:20 पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्त, चलो, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा आपसे आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, और इस पैराग्राफ को देखकर डर मत जाना, यहाँ पर बिल्कुल वही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको वर्बली समझाई है, यहाँ पर सिर्फ वही बात लिखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं जिन्हें डेस्क पर रखा जाता है, आसानी से ले जाया जा सकता है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, और इनका प्रयोग व्यापार में, बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, और इन्हीं को पीसी भी कहते हैं हम। पीसी यानी कि इन्हीं को आप और हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, है ना, इन्हीं को आप और हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ डेस्क और कैरिड इजीली। दे यूज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड आर वाइडली यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। दीज आर ऑल्सो नोन एज पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी आप और हम इन्हें कह रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, अगर मैं कहूं विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो नाम निकल करके आता है आपका कौन सा, मिक्रेल। लेकिन कई जगह पर आप अलग अलग बुक्स में ये भी देखते हैं कि मिक्रेल की जगह पर आपको अल्टेयर 8800 भी देखने के लिए मिलता है। अब अगर ये क्लियरिटी मैं आपको साथ के साथ ना करूं तो आप मेरे खिलाफ विद्रोह कर दो,
कि अरे मास्टर गलत पढ़ा रहा है, ये वहां पे तो ये दिया है, उस वाले ने इंटरनेट पे तो ये दिखा रहा है, उस किताब में तो ये दिया है, फलानी ढिमकी, सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन कई जगह पर, मतलब सारी जगह आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगी सारी सही चीजें। इसीलिए ये क्लास है कि आपके लिए जो भी रिसर्च है वो मैं करूं और सारी सही चीजों को एक जगह पर ला करके आपको दूं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल माइक्रो कंप्यूटर वॉज मिक्रेल एन। इसका नाम क्या था? तो हम कहेंगे मिक्रेल एन 1973 था, 1973 में बना था, जिसे आर्टुई फ्रांस ने विकसित किया था। विश्व का पहला व्यवसायिक माइक्रो कंप्यूटर अगर आपसे पूछेगा तो उसका नाम मिक्रेल एन होगा, ठीक है। विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर पूछेगा, मिक्रेल एन है। लेकिन पहला लोकप्रिय होम माइक्रो कंप्यूटर पूछेगा तो अल्टेयर 8800 है, जो कि 1975 में बना। अब जन्म तो इसका पहले हो गया, वही बेटे वाला उदाहरण जैसे मैंने आपको अभी दिया कि जन्म तो भैया धोनी के भाई का पहले हो गया, लेकिन फेमस पूरी दुनिया में धोनी हुआ, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए कई बार भाई का नाम ही नहीं आता, कई बार डायरेक्टली धोनी का ही नाम आ जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि किसी बुक में या किसी वेबसाइट पर आपको पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर सिर्फ ये सब चीजें हटा दे, ये लिख दे पहला माइक्रो कंप्यूटर और अल्टेयर 8800 लिखा हो, तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो आंशिक रूप से सही है, वो थोड़ा सही है और थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मतलब कम जानकारी दी गई है। अब ये सवाल डिपेंड करते हैं ऑप्शन पर और सवाल की लैंग्वेज क्या पूछी गई है उस पर भी। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएं, है ना, और सिर्फ ये पूछा जाए कि पहला माइक्रो कंप्यूटर, अब अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए गए तो हम आंखें बंद करके 1973 के साथ जा सकते हैं, ठीक है, मिक्रेल एन के साथ। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिए ही नहीं, मिक्रेल एन ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो अल्टेयर 8800 आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और दोनों है तो मैक्रेल एन को लगाएंगे ही। तो और अगर दोनों हैं लेकिन सवाल में यह पूछ लिया कि पहला लोकप्रिय माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तब हमारा आंसर अल्टेयर 8800 होगा। भले ही मैक्रेल एन से पहले आ चुका था, लेकिन बात यहां पर लोकप्रियता की हो रही है, सबसे ज्यादा यूज होने की हो रही है, मार्केट में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा हुआ उसकी बात हो रही है। तो यहां से ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर पहला कौन सा था, और ये बात याद रखने वाली, मतलब ये लिखने वाली बात नहीं है, ये बस जस्ट तुम्हें अपने दिमाग में याद रखनी है कि माइक्रो कंप्यूटर इतने छोटे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं या किसी टेबल पर रख सकते हैं, और इनका यूज जनरल पर्पज जैसे आप और हम देखते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी बिजनेस में, किसी स्कूल में, है ना, अलग अलग जगह पे जो किया जाता है, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। अब माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स बता दो जिससे हमारे दिमाग में एकदम सटासट बैठ जाए दिमाग में। तो वो कैसे बैठेगा मेरे भाई? अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार की, तो माइक्रो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एक टाइप है वो है आपका हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। कौन सा मेरे भाई? वो है आपका हमारा ये वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर। जब भी आप आंखें बंद करके कंप्यूटर के बारे में सोचते हो, है ना, तो जो एक चेहरा तुम्हारे सामने नजर आता है वो कुछ इसी प्रकार का दृश्य कंप्यूटर के बारे में तुम्हारे दिमाग में आता होगा, है ना। वो गाना है ना कि आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ए माइक्रो कंप्यूटर, है ना। यानी कि जब भी हम आंखें बंद करके कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या आता है, एक ऐसा ही कंप्यूटर आता है जिसमें एक मॉनिटर रखा है, एक सीपीयू है, एक माउस है और एक स्पीकर है, ठीक है, ठीक है दोस्त। चलो, तो हम देखेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो इन्हें हम और आप पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी भी कहते हैं, क्योंकि इन पर कोई स्पेसिफिक एक व्यक्ति काम करता है ना। ओके, तथा ये कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला रूप है। ये बातें याद करने वाली नहीं होती, ये बातें समझने वाली होती हैं, ठीक है। और ये एक नॉन पोर्टेबल है, लेकिन इसमें क्या समस्या है कि ये एक नॉन पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है, यूज ऑन अ डेस्क एट होम्स एंड ऑफ है ना ऑफिसेस। यानी कि अब ये नॉन पोर्टेबल का मतलब क्या है कि इसे आसानी से एक जगह पे दूसरी जगह पे तुम ऐसे नहीं ले जा सकते जैसे लैपटॉप को बैग में टांग कर चल दिए, है ना। ले जा सकते हो लेकिन उतनी आसानी से, उतने कंफर्टेबली नहीं ले जा सकते जैसे आप बाकियों को ले जाते हो, ठीक है ना। तो डेस्क पर रखकर उपयोग किया जाने वाला पहला नॉन पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर हमारा ये है, और ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक रूप होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला नाम आता है हमारा आपका लैपटॉप।
ये पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। पोर्टेबल मतलब इसे आप आसानी से बैग में पैक करा, रखा, बैग टांगा और चल दिए। तो इसे आप एक से दूसरे स्थान पर किसी बस में बैठ के भी चला रहे हो, मेट्रो में बैठकर चला रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल में बैठ के चला रहे हो, ऑफिस में बैठ के चला रहे हो, आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हो। है ये भी एक आपका कैसा, आपका माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक टाइप है, लेकिन ये पोर्टेबल है और ये भी पर्सनल ही है हमारा, ठीक है। तो आप पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड एंड यूज्ड एनीवेयर। लैपटॉप वाज इन्वेंटेड बाय एडम ऑसबॉर्न। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो हम कहेंगे एडम ऑसबॉर्न ने किया था। कब? 1981 में। और लैपटॉप को आप और हम नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल के पेपर में एक बार आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आसानी से ले जाने योग्य पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर ये है हमारे। लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में किया था और लैपटॉप को आप और हम नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहां पर भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है ना, यहां पर भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है। वो क्या कि जब आपसे फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर पूछेगा तो वो ऑसबॉर्न 1 आएगा, यानी कि ये पहला लैपटॉप भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि पहला लैपटॉप भी यही है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, किसी किसी जगह पे तुम्हें ये जानकारी भी अलग मिलेगी। तो जब फर्स्ट ट्रू क्लैम्पसेल कंप्यूटर लैपटॉप की बात आएगी तो वहां पर ग्रिड कंपास करके होगा, और फर्स्ट नोटबुक स्टाइल कंप्यूटर की बात आएगी वहां पर नाम होगा एप्सन HX20। कौन सा? वहां पर आपका आंसर होगा एप्सन HX20। तो कई बार हो सकता है कि आपको बहुत क्लियरिटी एग्जामिनर ना दे, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को खुद भी क्लियरिटी हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना। वो भी कहीं ना कहीं से उठा करके ही चीजें बनाते हैं। हो सकता है उसे खुद ना इतना ज्ञान हो कि ये चीज अच्छा, ये इतनी इससे पहले भी कुछ आया था, नहीं, उन्होंने कहीं देखा, उन्होंने लगा सही है, कठिन सा लग रहा है, पूछ लिया। तो आपको ये समझना है कि अगर ऑसबॉर्न नहीं है ऑप्शन में और सिर्फ ये लिखा है कि पहला लैपटॉप, तो भाई ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। हालांकि इतने क्लोज ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि तीनों दे देगा, क्योंकि अगर तीनों देगा तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ज्ञान है इस चीज का, और वो जान पूछ करके ऐसे किसी भी पचड़े में नहीं पड़ेगा जिसमें फिर आप लोग बाद में ऑब्जेक्शन लगाओ, और ऑब्जेक्शन लगने के बाद में फिर आप वो आपको पहले आंसर कुछ और माने, फिर कुछ और माने, और फिर सबको नंबर देता फिर। ऐसा नहीं है ना। चलिए, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट नोटबुक स्टाइल कंप्यूटर आपका एप्सन HX20 था। ये हमारा ऑसबॉर्न कंप्यूटर की एक फोटो है, और ये हम आज के टाइम पर जो आप और हम यूज करते हैं ये हमारा वो वाला लैपटॉप है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, साथ के साथ सभी चीजें हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी बहन, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, मेरी बहन भाई जितने भी दोस्त ये कहते हैं कि आप लाइव क्लास में कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, भैया ये बैच आपने मेरे कमेंट पढ़ने के लिए नहीं लिया है, ये बैच आपने पढ़ाई करने के लिए लिया है। अगर मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन बाकी के जितने भी हजारों बच्चे इस क्लास को देखेंगे, क्या उन्हें खुशी होगी? नहीं। जिसका पढ़ा जा रहा बस उसे ही अच्छा लग रहा, बाकी किसी को नहीं लग रहा। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो भी डाउट है, जो भी बात आप कर रहे हो, उसके लिए आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप दिया गया है। लाइव क्लास में हम कमेंट पढ़कर सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझिए इसे, ठीक है। चलिए, पाम टॉप की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे पाम टॉप, इट इज अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर लाइक ए लैपटॉप। ये लैपटॉप की तरह एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर था, और ये इतना छोटा था कि ये पॉकेट में या हाथ की हथेली के बराबर होता था, इसलिए इसका नाम पॉप टॉप पड़ गया। अब ये इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता, अब ये बस खत्म हो चुका है। बस ये पढ़ा जाता है किस नाम से? आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, है ना। अगर आपसे पूछ ले बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, और वहां पर अगर आपको पाम टॉप दिया हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे इसके बाद एक अगला नाम आता है PDA। ये PDA क्या चीज है? बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। लेकिन सर जेन्युइन कमेंट तो पढ़ने पड़ेंगे ना आपको, नहीं तो इंस्टेंट कोई बात कैसे कहेगा? नहीं कहनी है, आपको बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन हर बच्चे की नज़र में उसका कमेंट जेन्युइन ही होता है। कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि मेरा जेन्युइन नहीं है, हर दोस्त का जेन्युइन है अपने आप में। लेकिन सबका पढ़ेंगे फिर पढ़ाएंगे कब? फिर आप ही लोग विद्रोह करेंगे। समझिए, आप समझदार हैं, समझदारी वाली बातें करें। जो भी जेन्युइन है आपका, आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में करें, उसमें सबका रिप्लाई मिलता है, लेकिन आपको टैग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो,
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पीडीए क्या है जी। पीडीए तो हम कहेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है आपका पीडीए। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर। ये भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है क्योंकि इसे भी आप आसानी से जेब में रख के इधर से उधर ले जा सकते हैं। और नोट्स, कैलेंडर व ईमेल के लिए उपयोग होने वाला हैंड हेल्ड डिवाइस है स्मार्टफोन से पहले। जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे उससे पहले आपका पीडीए चला करता था, जिसे आप और हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं, जो कि आज के टाइम पर आपसे नहीं पूछा जाता है ना। मतलब आज के वर्तमान में इसका यूज खत्म हो चुका है, लेकिन ये भी हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण होता है। और एक अगला उदाहरण आता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर का, है ना। एक अगला उदाहरण आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर का, जिसे हम और आप कहते हैं टैबलेट, है ना। तो टैबलेट क्या है जी। टैबलेट आर मोर पोर्टेबल एंड कन्वीनिएंट देन लैपटॉप फॉर बेसिक कंप्यूटिंग टास्क। बेसिक कंप्यूटिंग कामों के लिए लैपटॉप की तुलना में ज़्यादा पोर्टेबल और सुविधाजनक होता है हमारा कौन सा टैबलेट। और इसमें टच स्क्रीन भी होती है, आसानी से कैरी कर सकते हैं और लैपटॉप वाले काम भी इसमें हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण बताए, कुछ मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के टाइप के बारे में बताया। टोटल 5 टाइप की हमने यहाँ पर बात की। क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर हैं और यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या तो नहीं है? प्लीज़ एक बार मुझे यस करके कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपसे मिनी कंप्यूटर के बारे में कि क्यों मिनी कंप्यूटर आम जिंदगी में यूज़ नहीं होते, क्यों मिनी कंप्यूटर आप लोगों ने नहीं देखे, इनका आखिर काम क्या होता है। फिर हम चलेंगे मेन फ्रेम की तरफ। तो माइक्रो कंप्यूटर तक की हर एक बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई, एक बार बताइएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। और कोशिश कीजिए कि खुद को ना कम से कम चीज़ों में मतलब उलझाने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को में उलझने की कोशिश करोगे ना, उतने ज़्यादा आप पीछे होते चले जाओगे। बिल्कुल सर, सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है दोस्त। चलेगा स्लो क्योंकि डीप में पढ़ना है तुम्हें, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट के चक्कर में तुम्हें आधी अधूरी चीज़ें करा के चला जाऊं, फिर बाद में आप कहो सर डीप में नहीं पढ़ाया। भाई डीप में सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आप मुझसे कहो खड़े हो, बैठे हो, बैठो, मैं कैसे दोनों काम एक साथ कैसे करूँगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अब हम बात करते हैं आपसे मिनी कंप्यूटर की। किसकी? मिनी कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो मिनी कंप्यूटर होता है हमारा, ये एक मिड रेंज कंप्यूटर होता है। मतलब ये एक बीच का कंप्यूटर हमारा होता है। हम मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मिनी कंप्यूटर को आप और हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े हैं लेकिन सुपर और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे हैं, इसलिए ये बीच में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। जो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अधिक महंगे होते हैं लेकिन मेनफ्रेम और सुपर से छोटा है। इनमें एक समय में कई उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं और इनका प्रयोग बड़े डेटा के प्रसंस्करण जैसे टिकट रिजर्वेशन कार्यालयों, कंपनियों में किया जाता है। यानी कि ये जो हमारे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम और आप क्या कहते हैं? मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ये मेरे भाई वे कंप्यूटर होंगे जिनका प्रयोग छोटे मोटे डेटा के लिए नहीं। जैसे आप लोग सोचिएगा कभी कि जैसे हम टिकट का रिजर्वेशन करते हैं तो भाई एक रिजर्वेशन तो हो नहीं रहा, लाखों करोड़ों रिजर्वेशन हर रोज हो रहे हैं, हजारों टिकटें रोज कैंसिल हो रही हैं। आपने 2 महीने पहले ही आज किसी टिकट के आपने टिकट कर दी बुक, ठीक है। फिर जब 2 महीने बाद जब आप ट्रैवल करने जाओगे तो जो टीसी साहब होंगे आपके, वो आएंगे और वो आकर के एक लिस्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपका नाम, आपकी सारी जानकारियां वहां पर दी होंगी, राइट। तो ये डेटा कहीं ना कहीं रेलवे के पास सेव है, तो वो सेव इन छोटे सीपीयू यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स में ऐसे बड़े डेटा को सेव नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम यहाँ पर मिनी कंप्यूटर जैसे बड़े कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। ये आम जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं होते, इसीलिए आपने ये देखे नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर। दीज आर मीडियम साइज कंप्यूटर दैट आर मोर पावरफुल एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर। दे सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम through time sharing and are used for large data processing in places like ticket reservation system, offices and companies etc। ठीक है भाई, बिल्कुल।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पहला मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है ना। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं ना कि पहला मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे कि पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी 1 को कहा जाता है जो 1960 में बना था, तथा पीडीपी 8 जो कि 1965 में विकसित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं कुछ मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करूं तो AS 400, हनीवेल 200, पीडीपी 11, पीडीपी 1, पीडीपी 8, वैक्स, प्राइम कंप्यूटर, HP 1000, 2100, 3000, ये सभी के सभी हमारे किसके उदाहरण हैं? ये हमारे उदाहरण हैं मिनी कंप्यूटर के। आपसे हो सकता है कि एक तरफ आपको चारों कंप्यूटर दे दे, मतलब इनके टाइप दे दे, और एक तरफ आपको कंप्यूटर के नाम दे दे और आपसे कहा जाए कि इन्हें क्या करो, इन्हें सही मिलान करो इनका। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर की जब बात आएगी तो नाम आएगा पीडीपी 1 1960, लेकिन पॉपुलर मिनी कंप्यूटर की जब बात आएगी तो आंसर होगा पीडीपी 8, क्योंकि जो पॉपुलर कौन सा हुआ, इसलिए कई बुक्स में, कई वेबसाइट्स पर पीडीपी 1 की चर्चा ही नहीं होती, वहां पर डायरेक्टली पहला मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8 को कह दिया जाता है। आप कहोगे भैया आपने तो पीडीपी 1 बताया, तो दोनों के पीछे रीजन मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि क्यों ऐसा आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पर थोड़ा सा अंतर देखने के लिए इन चीजों में तो मिल सकता है। ठीक है, तो पॉपुलर जो हुआ था वो आपका पीडीपी 8 हुआ था। ये आपको कुछ इनके कंप्यूटर दिखाई दे रहे होंगे, हालांकि ये इतने खूबसूरत नहीं थे, ये मैंने जेमिनी के थ्रू बनवाए हैं आप सभी को दिखाने के लिए। ठीक है दोस्त, चलो ये आपके कुछ नाम है, AS 400, हनीवेल 200, ये हमारे किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। हमें इसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी इकट्ठी करनी थी। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कंप्यूटर की, जिसका नाम है हमारा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या नाम है जिसका मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे अगला हमारा कंप्यूटर है उसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, खुद से सोचना, ये माइक्रो और मिनी दोनों से तेज हैं, दोनों से बड़े हैं, दोनों से महंगे हैं, दोनों से ज्यादा स्टोरेज क्षमता है, और दोनों से ज्यादा लोग इस पर एक साथ काम कर सकते हैं। ये भैया आपका कौन सा हो गया? जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, तो बिल्कुल मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार बड़ा, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता अधिक, स्टोरेज अधिक, इसका इस्तेमाल सर्वर कंप्यूटर की तरह किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी बेची वस्तुओं का ब्यौरा, बैंक का डेटा, कर्मचारियों का डेटा, बिल तैयार करने, बल्क डेटा प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। लार्जर साइज, मोर फंक्शनैलिटी, मोर स्टोरेज कैपेसिटी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय बिग कंपनीज फॉर डिटेल्स ऑफ गुड्स बॉट एंड सोल्ड, बैंक डेटा, एम्प्लॉय डेटा, बिल प्रेजेंटेशन ETC। नहीं आई बात समझ में? कुल मिलाकर बात यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे बिल्कुल वैसे ही मान सकते हैं हम बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, हर सेकंड लाखों का व्यापार हो रहा है, करोड़ों का व्यापार हो रहा है। हर एक सेकंड, जितनी देर में हम इस क्लास को पढ़ रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस इधर से उधर हो जा रहा है, इतना सामान बिच रहा है। आप देखोगे कि अगर आपने आज से 6 साल पहले भी फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीदी होगी ना, उसका बिल आप आज भी अपनी ID लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई फ्लिपकार्ट ने उस डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखा होगा ना, तो जिस सर्वर पर उसे स्टोर किया है वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया होगा। आप देखते हैं यूट्यूब पर इतनी सारी चीजें हैं, इंस्टाग्राम पर इतनी सारी चीजें, दुनिया भर की रील हैं, भाई ये सारी की सारी कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही होंगी ना, तभी तो हैं। चैट जीपीटी हर चीज का जवाब दे रही है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा डाला भी तो गया होगा तब ये दे पा रही है। तो इनके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जो कि माइक्रो और मिनी दोनों से तेज, दोनों से बड़े, दोनों से महंगे होते हैं। मिनी और मेन फ्रेम सेम लग रहा है, बिल्कुल ये काफी हद तक सेम है, लेकिन मेन फ्रेम मिनी से भी और ज्यादा अच्छा है, बस आपको इतना याद रखना है। ये लगभग सेम है, बिल्कुल सही बात है, लगभग सेम है, इसलिए इनके इससे सवाल नहीं पूछा जाता कि ये काम क्या करते हैं, ये पूछा जाता है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, पहला मेन फ्रेम कौन सा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर को पहचानो, मिनी को पहचानो। ठीक है, तो ये इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस सच में भी बहुत ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इनके उदाहरण कौन से हैं मेन फ्रेम के? IBM 360 जेड सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसे याद रखना। मतलब कोई भी कंप्यूटर ऐसा हो ना जो जेड सीरीज का हो, समझ लेना कहीं ना कहीं वो हमारा किसका है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक उदाहरण है। IBM 704,
IBM सिस्टम Z9, हिटाची VSP, यूनिवैक, ये हमारी जो यूनिवैक कंप्यूटर भी हमने पढ़ा था ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उदाहरण है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तो देखेंगे कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर की जब बात आएगी तो नाम आएगा IBM 701। कौन सा? अगर आपसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात आएगी तो वहां पर नाम आएगा IBM 701। हो सकता है कुछ अलग अलग बुक्स में, कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पर आपको यहां पर मार्क 1 कंप्यूटर देखने के लिए मिले, लेकिन नहीं, वो उचित आंसर नहीं होगा। उचित आंसर इसका IBM 701 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपको चीजें बताते हुए चल रहा हूं। तो हम देखेंगे द फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका 701 था, है ना। इसे यहाँ पर IBM 360 नहीं करेंगे, इसे क्या कर लेंगे। देखो होता क्या है, अभी मैं आपको इसकी भी क्लियरिटी देता हूँ, हिंदी इंग्लिश में क्या चीजें अलग है। ठीक है, IBM 701, IBM 360 जो प्रसिद्ध हुआ, इस IBM 360 को जेने एमडेहल को मेनफ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने इसे बनाया था, इसलिए इसे भी कह दिया जाता है कई बार। ठीक है ना, चलो तो देखो अब यहाँ पर 4 फैक्ट हैं जो सीधे सीधे हमारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अर्ली कॉमर्शियल मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? वो IBM 701 था, 1952 में बना। फर्स्ट आपका कॉम्पेटेबल मेन फ्रेम फैमिली कंप्यूटर IBM 360 1964 में, जिसे जेने एमडेहल ने बनाया, और इन्हीं को फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर जेने एमडेहल। और मोस्ट फेमस मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है हमारा? तो वो यूनिवैक है। वो कौन सा है दोस्त? वो हमारा यूनिवैक है यहां पर। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं ये जो हमारे कुछ कंप्यूटर हैं यहाँ पे, ये किसका उदाहरण है? ये हमारे यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे अगेन एंड अगेन कि क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है दोस्त, अब हम यहाँ पर आज की क्लास में जानेंगे कि ये जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। हमने जितना भी आज कुछ पढ़ा है, यहां से किस लैंग्वेज में आपसे सवाल बन सकते हैं, वन लाइनर में अगर मैं देखूं तो वो अब हम यहां पर जानेंगे। ठीक है ना, चलिए तो एक बार पहले मैं क्विक रिवीजन करा दूं, या फिर पहले टेस्ट कर लेते हैं फिर एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा। पहला सवाल आपके सामने है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली डिजाइन फॉर सिंगल यूजर पर्सनल वर्क। कौन सा कंप्यूटर मुख्य रूप से एक उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत कार्य के लिए बनाया गया है? आई नो, अगर आपने पुराने वाले कंप्यूटर मतलब पेपर देखे होंगे UPSSC के, तो आपका दिल ये कह रहा होगा कि सर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। मैं जानता हूं, लेकिन मेरे भाई किसी भी बड़े काम को करने के लिए पहले छोटे काम करने पड़ते हैं। बड़ा कदम उठाने से पहले छोटे छोटे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। तो बड़ा सवाल बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए आपको पहले ऐसे समझना होगा, फिर इन्हीं में से स्टेटमेंट वाइज कथन निष्कर्ष वाले सवाल इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, चलो तो कौन सा कंप्यूटर मुख्य रूप से एक उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत कार्य के लिए बनाया गया? मिनी कंप्यूटर? जी नहीं। मेनफ्रेम कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर। अगला सवाल, किस कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है? विच कंप्यूटर इज नोन एज अ मिड रेंज कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर भाई कल की क्लास में करेंगे हम, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी डिटेल बाकी है आपकी, जिसे हम कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो बताएंगे मिड रेंज कंप्यूटर आप और हम किसे कहते हैं? मिनी जो कंप्यूटर होता है हमारा, इसे हम मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है दोस्त, अगला सवाल, विच कंप्यूटर सपोर्ट्स 100 और 1000 ऑफ यूजर्स सिमल्टेनियसली, यानी कि कौन सा कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों और हजारों उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर रहा होता है? बताएंगे इनमें से कौन सा कंप्यूटर हमारा ऐसा है जो एक साथ क्या करता है, हजारों और सैकड़ों लोगों को सपोर्ट करता है। देखो जब भी सैकड़ों की बात आएगी, है ना, तो नाम आएगा मिनी का। जब सैकड़ों की बात आएगी तो नाम आएगा मिनी का, और जब हजारों की बात आएगी तो नाम आएगा मेन फ्रेम का। जब हजारों यूजर्स की बात आएगी तो नाम आएगा मेन फ्रेम का, इसे याद रखना। ठीक है,
और ज़्यादा लोग काम कर पा रहे हैं, और जब 1000 से भी ज़्यादा बात आएगी तो फिर नाम आएगा हमारे सुपर कंप्यूटर का। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है, तो हम और आप कहेंगे कि भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है आपका, बताएंगे। इनमें से सबसे छोटा किसका साइज है बताएंगे, कौन सा कंप्यूटर इनमें सबसे छोटा है, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर या माइक्रो, आप कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर का। अगला सवाल देखेंगे, बैंकों में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है, बताओ क्या कह रहा है ये आपसे। तो आपसे कहा गया है मेरे भाई कि आप हमें बताएंगे बैंकों में विच कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड इन बैंक फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। आज आप और हम देखते हैं आज के टाइम पर कि हम और आप क्या करते हैं कि एक एक रुपए के लिए भी पेटीएम कर देते हैं। भाई वो सारा डेटा कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन में समा रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारा सारा डेटा हमारे फ़ोन, मतलब आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी अगेन हमारा मेन फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन पावरफुल ऑफ अ मेन फ्रेम। कौन सा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली है लेकिन मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली होता है। ठीक है, अभी बस आप इसे समझते चलें कि हाँ यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो वास्तविक क्वेश्चन है कैसे, वो मैं आपको जो एक स्पेशल क्लास कराऊंगा जिन तीनों चैप्टर के खत्म होने के बाद, उसमें बताऊंगा कि कथन, निष्कर्ष, कारण वाले सवाल इन्हीं चीजों से कैसे बन जाते हैं और वहां पर आपको क्यों कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो भैया कौन सा होगा हमारा, हम और आप कहेंगे मिनी कंप्यूटर होगा। अगला सवाल, विच कंप्यूटर इज कॉमनली यूज्ड एट होम्स एंड स्मॉल ऑफिसेस। 3 तारीख को क्लास नहीं हुई थी दोस्त, क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, तो घरों और छोटे कार्यालयों में सामान्यतः कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, तो बड़ी ही आसानी से अभी सब कुछ आपको सरल लग रहा होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिलेबस के एंड तक आपको ऐसे ही सब कुछ सरल लगे। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का। अगला, विच कंप्यूटर इज बेस्ट सुटेड फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बताइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराना बिल्कुल कराऊंगा, बट कई बार इनके प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, है ना, क्योंकि अभी यूपी ने कंप्यूटर हाल ही में पूछना शुरू करा है लास्ट 1-1.5 साल से, तो बहुत ज्यादा पेपर वास्तविकता में हुए भी नहीं है। 10-15 पेपर हुए हैं, सब टोटल 225 क्वेश्चन, तुम्हारे 15 से अगर मैं 15 का वर्ग देखूं तो 225 होता है, 225 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन 225 क्वेश्चन में आप सोचो कि हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन पूछ लिए गए होंगे, संभव ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे इस सवाल का उत्तर, विच कंप्यूटर इज बेस्ट फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज जनरली मल्टी यूजर्स इन नेचर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सामान्यतः मल्टी यूजर होता है। देखो अपने आप आंसर निकल करके आएगा अब आपका। तो कई बार जो जवाब है ना वो हमारे आंसर में, हमारे ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हम और आप कहेंगे भैया बी एंड सी, क्योंकि माइक्रो तो सिंगल यूजर होता है, इसीलिए तो इसे पर्सनल कहा जा रहा है ना, इसीलिए तो इसे पर्सनल कहा जा रहा है। क्योंकि भैया जैसे होता ना कि पैसे वाले बच्चों को एक पर्सनल रूम मिला होता है, मतलब उसमें वो अकेला रहेगा, पर्सनल रूम है भाई, ऐसे ही ये पर्सनल कंप्यूटर है, बोथ बी एंड सी। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि विच कंप्यूटर कैटेगरी इंक्लूड डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट। इस सवाल का उत्तर आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे। होमवर्क कहाँ पर बताओगे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भी बता सकते हो। अगर मैं इस पूरी क्लास को एक बार क्विक रिवीजन अपनी उंगलियों पर ऐसे ही करा दूं तो ये पूरा चैप्टर आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई आप देखेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर है आपको वो यहाँ पर देखने के लिए एक उंगलियों पर हो जाएगा याद, कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है हमारा, है ना, जो मेरे भाई माइक्रो कंप्यूटर होता है हमारा, ये कैसा होता है, ये आपका सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, इससे बड़े मिनी। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था बताएंगे, माइक्रेल एन था 1973 वाला मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर को और इसके आगे की चीज़ों को हम यहाँ पर
आगे की क्लास में जान रहे होंगे। तो ये थी आपकी क्लास। अब जितने भी दोस्त ये कहते हैं कि सर कमेंट पढ़ लो, मेरा ये वाली बात बता दो, मेरी वो वाली बात बता दो, तो अब आप पूछ लो मुझसे। मैं आपके सामने लगभग 2 से 3 मिनट के लिए खड़ा हूँ। आपका जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिनका कमेंट मैं पढ़ पाऊंगा, स्पीड में निकलते हैं, उनके मैं जवाब आपको देता चलूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो बताइएगा एक बार जल्दी से, है ना? बताएंगे एक बार? वेरी गुड। चलिए, और इससे पहले वाली क्लासेस में जो डाउट है उसी में मैं जल्दी ही आपका खत्म करूंगा। मतलब एक क्लास के माध्यम से ही सबको प्रॉपर वन लाइनर के तौर पर देकर खत्म कर दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है? नो डाउट, ऑल क्लियर, मुझे तो सब समझ में आ गया। वेरी गुड सर, आप क्लास लास्ट तक कीजिए ताकि कम से कम, भाई देखो की जा सकती है क्लास लास्ट तक, आई नो, बट मेरे भाई कुछ चैप्टर्स ना ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हमारे सिर में दर्द कर देते हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट आता है, जो हम 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ लें हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आधे घंटे पढ़ने मात्र से ही सिर में दर्द कर देते हैं। तो इसलिए हम उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं कि आपके सिर में दर्द भी ना हो और आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ भी सको, ठीक है? बाकी कई बार ऐसा होगा कि मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, लेकिन अगर समय के अभाव की वजह से ना करवा पाऊँ, तो फिर उसके जो आंसर है मैं उसी के नीचे आपको पीडीएफ में दे दिया करूँगा, जिससे कि अगर मैं ना भी करवा पाऊँ तो आप कोशिश ये किया करना कि उन क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करो, और फिर जो आपको बोर्ड पीडीएफ अपलोड होती है उसमें सबसे लास्ट में उनके आंसर भी दिए होंगे, उनसे आप उन्हें मैच कर पाओ, ठीक है? तो ये ठीक रहेगा। मैं हर रोज क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर हमें सिलेबस थोड़ा सा बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़े से क्वेश्चन अवॉइड भी करने पड़ेंगे, और मतलब मैं खुद ना करा पाऊँ शायद, लेकिन उन्हें फिर आप पूरी थ्योरी पढ़ करके खुद से करने का प्रयास करेंगे, और आंसर उसके उसी के नीचे आपको पीडीएफ में ही मैं दे दिया करूंगा, तो वहां से आप उन्हें मैच कर लेंगे और खुद से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है? वेरी गुड। यहाँ से जूनियर स्टूडेंट के लिए हो जाएगा भैया, क्यों नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी फॉर्म तुम भरोगे उसमें जो कंप्यूटर पूछा जाएगा वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है? बस इसके अलावा नहीं होना परेशान। भाई वो होगा, डेटा ज़्यादा थोड़ा सा होगा दोस्त, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। डोमिसाइल पुराना भी चल जाता है। वेरी गुड, ठीक है। अब आप कहें कि भैया मिनी और मेन फ्रेम को भी डिटेल में बताएं, मैंने मिनी और मेन फ्रेम के बारे में बता दिया, लेकिन मिनी कंप्यूटर का भी कोई एक पर्सनल कंप्यूटर पकड़कर हम उसे डीप में बताएं तो एक कंप्यूटर नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं, और उन सब के बारे में फिर उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते, है ना? आप खुद भी समझदार, आप खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे फिर उतना। गुरुजी कितना टारगेट करके रखें? भाई टारगेट देखो कई बार डिपेंड करता है आपके एग्जाम में जब आप बैठते हो तो पेपर कैसा आया है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि आप टारगेट मैक्सिमम करके चलिए, मैक्सिमम जो है आप अपना टारगेट लेकर चलो कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, और मेरे किसी भी सब्जेक्ट में अगर नंबर कट रहे हैं तो वो क्यों कट रहे हैं। लेकिन अगर कोई सवाल आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो फिर वो सबके लिए होगा, उससे आपको परेशान होना नहीं है ना? बाकी मैक्सिमम टारगेट करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अगर आप अपने मन में सोच कर चलोगे कि मैं 60 नंबर टारगेट करूं तो 60 कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे आएंगे 55 52। अगर आप 70 75 टारगेट करोगे तब जाकर 60 आएंगे, लेकिन आपको पता है कि कंपटीशन इतना है, ना 60 पर सिलेक्शन होना ना 55 पर, तो टारगेट करके चलो 80 से 85 नंबर, तब जाकर के तुम कहीं जाकर 82 78 पे गिरोगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा, ठीक है? हालांकि इस बार थोड़ा सा इसमें अंतर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे उन्हें कहीं ना कहीं हटा दिया गया है, और अब कहीं ना कहीं जीएस का एक बहुत बड़ा रोल हो गया, और जहां पर जीएस का बड़ा रोल होता है वहां पर पूरे में से पूरा लाना काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फिर कट ऑफ जितनी पहले गई थी फाइनल वाली उतनी नहीं जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर दो। भाई माइक्रो कंप्यूटर वे हैं जिन्हें आप और हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना? माइक्रो छोटे जिन्हें आप अपने घर पे फोन वगैरह चला रहे हो, ये सभी माइक्रो हैं। मिनी का प्रयोग एक एक अकेला व्यक्ति नहीं करता, इस पे कई सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, इसमें कई सारे सीपीयू होते हैं, इसका प्रयोग बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है भैया सब कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। कोई सजेशन हो तो आप मुझे इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।